हेलो एंड डियर स्टूडेंट अभी जो हम लोगों का करंट चैप्टर है ऑप्टिकल एंड सेफ्टी, ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी, ठीक है, एंड हेल्थ हेल्थ भी इसमें देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा चैप्टर है, मैं जब अगर मैं बताऊं यहाँ तक कि टीयर टू जो है और उसमें जो आपका पहले मैं लेटर ले लेता हूँ, बता रहा हूँ ये सीबीटी टू में सीबीटी टू और ट्रेड में सीबीटी टू में इस चैप्टर से पार्टिकुलर चैप्टर से 6 से 7 नंबर का वेटेज है। बट अब की बार उतना रहेगा नहीं, ठीक है, वे किसी किसी चैप्टर में तो आप नॉर्मली मान लो कि 4 से 5 क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर से, और ट्रेड में आपके भी 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछने के चांसेस है। पूछने का 100% है, 100% है। मैक्सिमम डाटा ये मैक्सिमम 6 से 7 नंबर मैक्सिमम। तो पता अगर चल गया कि आपको कैसे पढ़ना, बट टेस्ट में आपको 3 से 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट में 3 से 4 ही क्वेश्चन दिया जाता है किसी भी एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले सुरक्षा क्या है, सुरक्षा में क्यों जरूरत है, सुरक्षा के नियम। सुरक्षा हमारे, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो मतलब सुरक्षित रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुरक्षा से वातावरण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और सुरक्षा इम्पोर्टेंट, सुरक्षा से हमें हानि नहीं होगी। सुरक्षा कार्य को जो है कुशल बनाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे देखो किसी भी कार्य में सुरक्षा जरूरत एक आवश्यक जो है अवस्था है। यह कुशल इलेक्ट्रीशियन के सदैव सुरक्षित कार्य का स्वभाव, यह होने वाली किसी भी कोशिश को करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकें, ठीक है। अ, जन धन सामग्री की रक्षा करे तो ये सुरक्षा करता है, लेकिन वो सुरक्षित स्वभाव में सदैव मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। इसमें कुछ नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। दुर्घटना, विद्युत झटके के कारण होने वाली शरीर शारीरिक हानि। देखो मैं इस यहाँ बताने से पहले मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो हमने डिस्कस किया है ये 3-4 बुकेस का मिक्सअप है, मतलब सभी का कंटेंट एक ही जगह आपको लेके प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको दूसरे कहीं अदर कोई पब्लिकेशन का बुक लेने का पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको सारा कवर किया जाएगा। और ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा बहुत हम क्यों क्यों लगाना है नहीं भी लगाएंगे तो ये चैप्टर ही आपका कवर हो जाएगा, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बिना पढ़े भी आप मारेंगे तो नंबर आएगा, ठीक है। जैसे विद्युत झटके लगेंगे तो शरीर पे छाले पड़ जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, हृदय की गति रुक जाएगी या मर जाएंगे, या रक्त का प्रभाव होने लगेगा, ठीक। देखो अब ये सब होने लगेगा, इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। अभी है विद्युत दुर्घटना का कारण। विद्युत दुर्घटना का क्या हो रहा है, ढीला कनेक्शन कर दिए, ढीला कनेक्शन कर दिए, ठीक है, सही से नहीं किए, उपकरण का सही से इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है, गलत बोला, गलत तार में जोड़ दिए, उपकरण में त्रुटि हो गया, मशीने में कोई गड़बड़ी हो गई, उपकरण में भूसंपर्क नहीं था, क्षतिग्रस्त केबल इस्तेमाल करना, तो क्षतिग्रस्त केबल इस्तेमाल किया मतलब टूटा फूटा तो उसके हो गया, तारों में कोई भी मतलब कोई खराबी था उसके हो गया, वायरिंग गलत करने से ऐसा हो गया। देखो अब दुर्घटना के यहाँ पढ़े थे, दुर्घटना, ठीक है, थोड़ा बहुत दुर्घटना का कारण जान लेते हैं क्या होता है। मशीन में छिड़कानी करने से दुर्घटना का कारण बन सकता है, फालतू का कर रहे हैं छिड़कानी। और वातावरण का प्रभाव से ज़्यादा हीट होने की जगह से ज़्यादा चलने, परिवहन या फैमिली टेंशन, मतलब फैमिली टेंशन की वजह से प्रेशर था, हमने काम पे ध्यान नहीं दिया, होगी, ठीक है। अबे अबे अधिक परिश्रम करना, हार्ड वर्क पूरा कर दिए, अब उसमें ठीक है,
के कारण भी हो सकता है, ज़्यादा काम करने से, कार्य में रुचि ना होने की वजह से ध्यान नहीं दिया हो गया। अधिक अत्यधिक विकास, ठीक है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होने पर भी कभी कभी हो सकता है, ज़्यादा उत्सुक होने पर कोई काम में, जैसे मशीन को देखकर उत्साह होना, तो इसमें भी हो सकता है। अनुशासित ना होने की वजह से भी हो सकता है। औजार की स्थिति के, देखो ये पॉइंट में कुछ नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आप बेसिकली समझ सकते हो, ठीक है, और इसको कोई भी समझ सकता है, बिना पढ़े भी मान सकता है। लेकिन यही पॉइंट से इसी ग्राफ से 2 से 3 नंबर आए थे ट्रेड में भी, और आपका बेसिक साइंस ईडी में भी 50 नंबर आए। देखो, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है हमारा 10 किलो एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर। यह गीला अवस्था में 1000 ओम होता है, गीला में 1000 ओम होता है, लेकिन इतना होता है हमारे शरीर का एक्चुअल, ठीक है। तो अगर हम 1 से लेकर 10 एम्पियर तक हमारे शरीर में अगर धारा प्रवाहित करेंगे ना, 1 एम्पियर से लेकर 10 मिली एम्पियर तक, तो शरीर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। 10 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर से थोड़ा सा डेंजर होगा, ठीक है, और 50 एम्पियर से 100 एम्पियर तक आ जाएगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु की संभावना है, ठीक है। 100 एम्पियर से अधिक होगा तो मरेंगे ही मरेंगे। तो मानव, अभी इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं। मानव शरीर का 1 मिली एम्पियर से कम की आघात नहीं पहुंच सकता, जबकि 1 मिली एम्पियर से अधिक प्रतिघात से, यानी कि देखो जैसे ये है ना, 1 मिली एम्पियर से अगर कम रहेगा, ठीक है, तो हमें कोई आघात नहीं होता है, अधिक होगा तो। जब 10 एम्पियर से अधिक की धारा 3 से 4 सेकंड तक होता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 10 मिली एम्पियर, ठीक है, 10 मिली एम्पियर से अधिक होगा विद्युत संपर्क के व्यक्ति से क्या छुटकारा है? छुटकारा पाने के लिए क्या, या तो स्विच को ऑफ करें या फिर चालक पदार्थ के ये लाठी आठी का संपर्क करके उसको हटाएं। अभी यहाँ पढ़ते हैं, उसके बारे में फिर जाएंगे। मानव शरीर के विद्युत का प्रभाव, अगर 1 से लेकर 8 एम्पियर तक अगर हमें लगता है करेंट, तो झटके की अनुभूति होगी, मतलब इसे होगा कुछ नहीं, मानव शरीर एकदम ठीक ठाक है, ठीक है, सहन कर सकता है। अब 8 से 15 मिली एम्पियर तक इससे झटका लगता है, ठीक है, नसों में थोड़ा कसाहट नजर आता है, स्नायु संबंधित नसों में कशनाहट नजर आता है। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसको कैसा लगेगा। 15 से 20 मिली एम्पियर, यह भी सेम प्रोसेस होता है। ये नसों में नियंत्रण कामयाब नहीं कर पाते हैं, इस समय सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। 20 से 50 एम्पियर तक स्नायु संबंधी नसों का अत्यधिक संकुचन के कारण अ, कठिन होता है, सांस लेना पूरा कठिन होता है। और 50 से 100 एम्पियर तक धड़कन बंद होना अर्थात मृत्यु होने की संभावना होता है, लेकिन 100 से अधिक होगा तो मर भी करेगा, मृत्यु निश्चित है। 1 मिली एम्पियर से कम लगने पर झटके की अनुभूति नहीं होती। सुरक्षा के प्रकार, कितने प्रकार की सुरक्षा हो सकती है? आ, ये होता है कि स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और कार्य खंडों की सुरक्षा, ठीक है, इतने प्रकार की सुरक्षा होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली कि ये सुरक्षा करें आप। विद्युत आघात जो लग गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उपचार करेंगे। पहला उपचार, 3 उपचार है, ठीक है, सिल्वेस्टर विधि, ठीक है, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि, कृत्रिम श्वास विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम कृत्रिम श्वास विधि 4 नंबर देखते हैं, इसके बाद दूसरा देखते हैं। कृत्रिम सांस विधि में ये एक मशीन है, ठीक है, जिसके द्वारा इंसान को सांस दिया जाता है। यहाँ उसके अ, लगाया जाता है नाक और ये मुंह में, दोनों में ऐसे लगाता है, फिर यहाँ से एयर जाता है, ठीक है। कृत्रिम सांस में पीड़ित व्यक्ति को मुंह पर लगे मास्क का माध्यम से हवा अंदर भेजता है, ठीक है, तो इसे कृत्रिम करते हैं। अब दूसरा है सिलिवेस्टर विधि। सिलिवेस्टर विधि क्या होता है? देखो आप यहाँ पे थोड़ा याद रखो, ठीक है। सिलिवेस्टर विधि में क्या करते हैं, पहले इसको देख लो, इस विधि में तब ट्रिक बताएंगे, ये ट्रिक है। सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं कि इस विधि में, विधि का प्रयोग
पीड़ित व्यक्ति के सीने की ओर छाले पड़े होंगे, ठीक है, सीने पे छाले पड़े होंगे तब करते हैं। इस विधि में पीड़ित पीड़ित के पीठ के बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है। तत्पश्चात 10 से 12 बार 12 प्रति मिनट की शुरुआत की जाती है, मतलब सांस भरने की प्रक्रिया जो है 10 से 12 बार प्रति मिनट किया जाता है, हर एक मिनट 10 से 12 बार, जब तक समान स्थिति में ना आ जाए। इसे होलेंग नेशनल विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलेंग नेशनल विधि, होलेंग नेशनल विधि इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो अब सिल्वेस्टर पढ़े थे, याद कैसे, देखो सी से सिल्वेस्टर, सी से सीने में छाला पड़ा है। अब सीने में छाला पड़ेगा तो उसको पीठ के बल लेटाएंगे, सिंपल, याद हो गया। अब चलते हैं सैपर विधि। सैपर विधि में क्या होता है कि इस विधि में पीड़ित इस मतलब कि यह विधि में तब प्रयोग किया जाता है जब पीठ में छाले पड़े हुए, तो छाती के बल, इसको पेट के बल यानी छाती के बल लटाया जाएगा, ठीक है। तो सो से साइफर, सो से साइफर, सो से साइफर, साइफर, देखो सी से सिले होता है, सी से सिले होता है, सी से ही सीनी होता है, सीनी में छाले पड़े पीठ के बल लटाएंगे। सही से सही पर सही होता है, सो नहीं होता, सो। और फो बीच में आया तो फो से, जिसमें फो आए तो फो यानी कि फो, साइफर, फो, फो, पोस यानी पीठ के बल छाड़े, पेट के बल छाले पड़ेंगे तो इसको काय से लेटाएंगे? पेट के बल लेटाएंगे या छाती के बल लेटाएंगे, ठीक है। अब है मुंह से मुंह में हवा भरना है। देखो आप मूवी में देखे होगे, ठीक है। इसके बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवर्ड विधि, लेवर्ड, लेवर्ड मतलब लवेरिया, लवेरिया यानी कि लवर्ड यानी लव, 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 लव से बना है लव, लव मतलब किस करना मुंह से मुंह में। तो हमारा लावोर्ड विधि क्या है? मुंह से मुंह में किस करना। इस विधि पीड़ित मुंह से सीधे भरकर श्वास की प्रक्रिया पूर्ण किया जाता है। यह विधि में सबसे सबसे सरलतम विधि है। इस प्रक्रिया में 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से किया जाता है और प्रतिक्रिया श्वास पुनः स्थापित होता है। इसे अ, लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है, लाबोर्ड विधि, लाबोर्ड विधि। और इस प्रक्रिया को पहला वाला को सिल्वेस्टर विधि को हेलेंस नेशनल विधि बोलते हैं, हेलेंस, ठीक है, हेलेंस। ये खत्म हो गया। अब है सेफ्टी, सुरक्षा। सुरक्षा में हमारा जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है निषेधात्मक संकेत, सुरक्षा के संकेत होते हैं। सुरक्षा तो जानते हैं कि सेफ्टी, अब सेफ्टी से करने के लिए निषेधात्मक संकेत होता है, अनिवार्य संकेत होता है, चेतावनी संकेत होता है, सूचनात्मक संकेत होता है। हम आपको सारा चीज बताएंगे, के माध्यम से बताएंगे, ऐसे बताएंगे। पहले ऐसे देखो, सुरक्षात्मक संकेत जो होता है, पहला होता है निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक मतलब इसका क्या आकार होता है? वृत्ताकार, देखो वृत्ताकार है, ठीक है। कार्य मना करना, निषेध, निषेध मतलब होता है मना करना, कार्य क्या करना? निषेध करना। वृत्ताकार होता है। बॉर्डर कैसा होता है? सफेद होता है, बॉर्डर लाल होता है, मतलब पृष्ठभूमि हमारा सफेद होता है, बॉर्डर लाल होता है तथा क्रॉस का चिन्ह बना होता है। आकृति कैसी होती है? काली होती है। आकृति कैसी होती है? काली होती है, ठीक है। अनिवार्य संकेत मतलब ये जैसे हेलमेट का चिन्ह लगा तो हेलमेट पहनना ही है। तो आकृति के सफेद रंग है आकृति का, ठीक है। और पृष्ठभूमि कैसा है? नीला है, अनिवार्य संबंध नीला, पानी नीला है, इसीलिए वो पानी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वृत्ताकार होती है, पानी की बूंदे भी वृत्ताकार होती है। आदेशनात्मक और सुरक्षात्मक है, ठीक है। तो इसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अबे निषेधात्मक, सॉरी, निषेधात्मक ये है चेतावनी, चेतावनी यानी वार्निंग दे रहा है। जैसे ये काला चिन्ह में इसका आकृति बनाया जाता है, काला चिन्ह में, और पीला बॉर्डर होता है इसका, ठीक है। त्रिभुजाकार आकृति होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइव, ये सावधानी की चेतावनी, सावधान हो जाओ। इसके भी आकृति देखेंगे अभी, और अभी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सूचनात्मक संकेत होता है, जैसे कि ऐसा होता है, ये आकृति जो है अलग अलग तरीके से होता है, लाल रंग का भी हो सकता है, हरा रंग का,
पृष्ठभूमि इसका हरा होता है लेकिन आकृति सफेद होता है, हरा या सफेद हो सकता है, वर्गाकार अथवा आयताकार हो सकता है, ये सूचनात्मक संकेत है, ठीक है। देखो निषेधात्मक संकेत यहाँ पढ़े थे ना, तो अब यहाँ बेसिक में पढ़ो। तो निषेधात्मक मतलब क्या होता है कि प्रोहिबिटेड्स मतलब कि यहाँ पे वो चीज नहीं करना है, वही होता है निषेधात्मक संकेत। जैसे कि डोंट रन, यहाँ पे रन नहीं, यहाँ सिगरेट नहीं, नो मतलब कि आग नहीं जला सकते हैं, नो ड्रिंक, नो साइकिलिंग, नो वेडिंग। प्रो मतलब प्रो, PRO, ओ आता है या पी आता है, पी से ऊपर वाला डंडा गोल है, या प्रो में ओ है, तो ओ इसका आकृति कैसा होगा, गोल होगा। और देखो प्रो, तो प्रो नहीं बनो, ये प्रो निषेध होता है, यानी क्रॉस का चिन्ह लगा होता है सभी पे। तो वृत्ताकार आकृति का होता है ये संकेत। इसका क्या है, लाल रंग का बॉर्डर होता है तथा क्रॉस बार और सफेद बॉर्डर ग्राउंड पीला काली आकृति के बनाए जाते हैं। इसे निषेध विशेषकर कार्यों को मना करना होता है, निषेध करना होता है। अनिवार्य यानी कि माइनॉरिटी सिंगल क्या होता है, माइनॉरिटी सिंगल क्या होता है, अनिवार्य संकेत क्या होता है, ये सुरक्षात्मक निर्देश है, ये नीले पृष्ठभूमि पर होता है। देखो अनिवार्य है ना, देखो अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अनिवार्य, अनिवार्य, अनी से क्या हो गया, अनी से हो गया अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य क्या है, नीला, नो आता है तो नीला है, ठीक है। नीला आसमान कैसा होता है, नीला होता है और थोड़ा वाइड भी होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि देखो यहाँ पे है ना, मतलब पृष्ठभूमि नीला होता है और सफेद चिन्ह बनाया जाता है, और अनिवार्य ओ और गोलाकार तरह होता है, ठीक है। अब है चेतावनी संकेत, वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल होता है कि जैसे यहाँ ये यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें। संकेतों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ये त्रिभुजाकार पृष्ठभूमि पे वाइल्डो बैकग्राउंड पर होता है, ये पीला बैकग्राउंड पर होता है। चेतावनी संकेत नाम दिया जाता है तथा काले रंग का चित्र बनाकर चेतावनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सिंबल भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। जैसे सूचनात्मक से हॉस्पिटल में जाते हैं, सूचनात्मक सिंगल यानी इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ फोन यूज ना करें, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं करें, ठीक है, एग्जिट करें, ठीक है। डोंट ड्रिंक वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। इन संकेतों के द्वारा विभिन्न भी सुरक्षा संबंधित होता है। ये संकेत वर्गाकार हरे रंग का पृष्ठभूमि पर या सफेद रंग का आकृति अथवा सफेद रंग का पृष्ठभूमि पर लाल रंग का आकृति बनाया होता है। वे व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल इस उपकरण को खतरों के जोखिम को कम किया जाने वाला पर्सनल प्रोहिबिटेड इक्विपमेंट है, ठीक है। जैसे शॉर्ट पीपीई होता है, हार्ड शर्ट मतलब ऊपर में पहनने में। प्राथमिक उपचार होता है, यानी कि बेसिक एड्स होता है, इसको हम लोग इस चीज को फर्स्ट एड बैग्स, ये फर्स्ट एड बैग्स को ये भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ है फर्स्ट एड बैग, प्राथमिक उपचार चिकित्सा, एक बक्सा होता है, एक बक्से में यहाँ नंबर होता है, इसी चीज में सब चीज रखा होता है, इसको फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। इसमें प्राथमिक उपचार का प्राथमिक दवाई है, जैसे विटामिन का बटनॉल होता है, डेटॉल होता है, दर्शन औषधि होते हैं, रुई पट्टियाँ, टिंचर, आयोडीन। प्राथमिक उपचार एबीसी प्रकार, ए से क्या होता है एरो, बी से बैरिथिन, सी से सर्कुलेशन, ये चेक करना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि चिकित्सा के उपचार के कारण ये प्राथमिक उपचार कुछ विशेष घाव दाव कट पीट तो ये यूजेज करते हैं। इसमें टिंचर आयोडीन, वर्नॉल, मर्क्यूरी क्रीम, टिंचर ब्रोमीन, डेटॉल, दर्दनाक औषधि, ये सब होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं है। मछुआरा दूर करने की औषधि, पट्टियाँ, रुई, कच्चा प्लास्टर,
जालीदार कपड़ा, शेप्ड पेन, लकड़ी, छोटी सी पट्टियाँ, ड्राफ्टर, ग्लास, स्टेक, कैंची, छोटा चाकू, नेत्र सामग्री। आगे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसे है, दुर्घटना से बचाने के लिए इंफॉर्मेशन है, पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। अग्नि, अग्नि भी ईंधन, उसमें ऑक्सीजन के हिसाब से ये अलग अलग टाइप में होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ प्रकार के अग्निशामक। अग्नि या आग होते हैं इतने प्रकार के, और अग्निशामक। पहले कुछ इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि आग का वर्गीकरण, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप एफ या के, ठीक है। देखो, ठोस द्रव गैस होता है ना, तो ठोस द्रव गैस होता है, तो इसमें दहनशील ठोस आएगा, इसमें दहन ज्वलनशील द्रव आएगा, ठोस द्रव गैस। तो एबीसी याद हो गया। अब इसके बाद बिजली याद आएगा, इसके बाद रसोई में लगने वाली आग हो जाएगा, सबसे अंतिम में रसोई एफ या के प्रकार की श्रेणी में आता है। इसे वेट केमिकल टाइप बोला जाता है, जैसे देखो यहाँ लग रहा है ना रसोई में। अब ए से चल रहा है, इसमें ठोस लकड़ी, कागज, जूट, कपड़ा आदि होता है। इसे शीतलन, बौछार, सीटीसी, फोम टाइप, ये सोडा, एसिड, वाटर एक्सट्रूजन द्वारा इसको बुझाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अग्नि भी तेल संबंधी, ग्रीस ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, ड्राई पाउडर द्वारा, ये फोम टाइप, ये CO2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन हर सेट में यहाँ से रहते हैं। अग्निशामक CNG, LPG, हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, मीथेन ज्वलनशील गैसें हैं, तो इसे ड्राई पाउडर या CO2 पाउडर द्वारा मिलाया जाता है। डी है बिजली संबंधी, इसको उपकरणों, कंप्यूटर, ट्रांसफर, दहन, ज्वलनशील, इसमें सूखा पाउडर, CO2, PFC, CTC, हेलोन टाइप से भी आते हैं, ठीक है। तो वो वही है, क्लास ए के लिए जो है इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें वाटर उससे बुझाया जाता है, दूसरा है फोम, आग बुझाने की, जैसे जल युक्त से क्लास ए का ही बुझा सकता है, और फोम टाइप आग बुझाने के लिए क्लास ए और बी दोनों तरह से बुझा सकता है, ठीक है। तो सूक्ष्म पाउडर बुझा हुआ है, इसमें ए बी सी डी यानी सभी बुझा सकते हैं, सिवाय ई के, इसमें सभी, इसमें वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है, पाउडर भरा होता है, ठीक है। और इसमें इसका मतलब बिजली से इसका उपयोग बिजली में, मतलब फोम है तो बिजली में नहीं किया जाता, बिजली में नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका भी उपयोग बिजली में नहीं किया जाता है। CO2 पाउडर यंत्र होता है, ये सिर्फ बी और डी में होता है। सूखा पाउडर, इसमें सोडियम का कार्बोनेट NaCO3 तेल और एक कांच की बोतल और गंध तनु अम्ल H2SO4 पाया जाता है। तो यहाँ CO2 लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे लिखा है, तो इसीलिए CO2 आता है। इसको बी और डी प्रकार के आग बुझाते हैं। कार्बोनेट टेट्राक्लोराइड, ये CTC या हेलोन टाइप आग बुझाने का ये सामान्यतः सभी प्रकार का, ये 5 नंबर बेसिकली CTC सभी में होता है, और ये 3 नंबर पाउडर वाला भी हमारा ई को छोड़ के सभी में आ जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या अथवा ब्रोम ब्रोमोक्लोराइड, टीफ्लोरोमीथेन, BFC का उपयोग यूनिवर्सल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। ये सभी में यूनिवर्सल अग्निशामक होता है, ये सभी जगह होते हैं। वाटर केमिकल, ये तरह के अग्निशामक को बुझा सकते हैं। रेत की बाल्टी जो है, ये विद्युत से लगी आग को बुझाता है, बाल्टी ऐसे कुछ दिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मॉडल है। तो इसको यूजेस करने के लिए पास इसका सूत्र है, PA++, पास। तो पहला पी से PA++ पास, तो पी से हो गया पुल, पुल मतलब खींचना। दूसरा हो गया पास, पास पास कराओ, अग्निशामक पास कराओ। ऐसे एन यानी कि निशाना, निशाना लगाना। पहला एस से S4, सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब स्वेज मतलब दबाना, ठीक है। एस से स्विच, स्विच मतलब इधर उधर घुमाना। इसी के मदद से ये चल जाता है। पी से पास मतलब पी से पुल, ए से एम, एस से स्क्वेज, एस से स्विच, ठीक है। पी से पुल, ए से एम करना, और स्विच मतलब दबाना, और स्विच मतलब मूव करना आग की तरफ। ये तो हमारा कंफर्म हो गया होगा। अब
5 प्रकार के सॉफ्ट मतलब कि मृदु स्किल होते हैं, 5 टाइप्स का होता है, 5 एस बोला जाता है। जैसे एस से प्रथम एस से शॉर्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हर एक सीक्वेंस में याद करना है, 10 स्टार लगा लो। एस से शॉर्ट शॉर्ट मतलब चटनी, एस से सेट इन ऑर्डर, एस से साइन साइन चमक, एस से स्टैंडर्डाइजेशन, एस से हमारा सस्टेन पहला है, पहला शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, साइन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, और पूछा जाएगा फिफ्थ एस का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फोर्थ एस और फिफ्थ में सेटिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो छटनी का क्या काम है? छटनी, छटनी जो है आवश्यक चीजों को आप छांट दो, फिर सेट इन ऑर्डर मतलब आप क्रम में सजा दो, चमकाना मतलब उसको चमका दो, फिर से साफ सुथरा कर दो, मशीनरीकरण मतलब उसका फिर से सर्वोत्तम क्रिया प्रक्रिया द्वारा हो, और कामयाब मतलब नियम रखना, कायम रखना मतलब उसका उचित रूप से सही से विधियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा कायम रखना, इसको हाइपर बोला जाता है। हाइप मतलब हाइप ई क्या होता है? ई से होता है एजुकेशन, ई से होता है एनवायरनमेंट, ई से इंफॉर्मेशन, और होता है रेगुलेशन, ठीक है। और कुछ ये मतलब कि कुछ कंपनियां हैं जैसे ISOP अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन भारतीय मानक ब्यूरो, PSI है इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भारतीय मानक संस्था, PSI, ASA है यानी कि JSI और GSI, ये सब है, यही तीनों इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा एंड हो गया चैप्टर, चैप्टर तो एंड हो गया। मैं सोच रहा हूँ वन लाइनर भी करा दूँ जैसे पहले मैं कराता हूँ, टाइम तो 27 मिनट हुआ है, इसका मतलब है कि मैं आगे करा दूँ। आगे वन लाइनर होंगे। आपका चैप्टर खत्म हो गया, जिसको लगता है कि मैं चैप्टर ही करूँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव यानी वो हो गया आपका जो इम्पोर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। फोम टाइप यंत्र का उपयोग जो है, फोम टाइप तैलीय पदार्थों के लगे आग बुझाने के लिए करता है। फास्ट एंड फर्स्ट एड बॉक्स जो है, विटामिन की गोली होना जरूरी है। लकड़ी की कागज जूट से लगी आग श्रेणी ए के होते हैं। प्राथमिक उपचार डिटॉल, डिटर्जेंट, आयोडीन, वर्नॉल ये सब होना है। सोडियम एसिटेट अग्निशामक यंत्र में शंक्वाकार होता है। बिजली से लगी आग रेत से बुझाया जा सकता है। CO2 फायर इंसुलेशन को बिजली से लगी आग बुझाते हैं। निषेधात्मक चिन्ह गोलाकार और लाल रंग होता है बॉर्डर पे। अग्निशामक यंत्र द्वारा अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करना होता है। बिजली के तारों को स्पार्किंग को CTC द्वारा बुझाया जाता है। LPG गैसों में लगी आग बुझाने के लिए सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक उपयोग करते हैं। किसी स्थान की लकड़ी गीले ये सब तो सोडियम एसिडेट टाइप यंत्र का उपयोग करते हैं। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो होता है। सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार होता है। LPG ये श्रेणी C में आता है, ठोस द्रव गैस। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है, LPG गैस है, इसको सी में, ठोस द्रव गैस तो सी में आता है। दीवार पर लगे लैंप को इस तरह दर्शाया जाता है, विद्युत झटके को इस तरह दर्शाया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये वाला चीज। सायरन का प्रतीक, ये वाला सायरन का प्रतीक है। सिंगल वे स्विच का प्रतीक ये वाला है, ठीक है। सिंगल वे स्विच, बिजली से पैनल पर खतरे के लिए ये वाला उसका चिन्ह है, ठीक है। चौक का प्रतीक ये वाला चौक है, ठीक है।
पान निषेध है, ये वाला है, धूम्रपान निषेध है। सीटीसी अग्निशामक केंद्र वायु ताप के साथ भरा जाता है, तो क्लोरो ब्लोरो क्लोरो फ्लोरो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोकार्बन ब्रोमाइड और यहाँ CCl4 है, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से सदैव फ्यूज जो फेज के तार पर लगता है। कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया सैफर विधि में प्रत्येक मिनट 10 से 12 बार किया जाना चाहिए। जीवित विद्युत लाइन पर कार्य करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। रबड़ के दस्ताने या विद्युत औजार का चेतावनी संकेत हमारा त्रिभुजाकार होना चाहिए। बी श्रेणी के अग्निशामक तो झाग वाले यंत्र का उपयोग करें। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप का उपयोग करें। अग्निशामक यंत्र का छिड़काव द्रव पाउडर का उपयोग करें। ISI का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। सूचनात्मक संकेत के लिए पृष्ठभूमि अथवा सफेद होता है, पृष्ठभूमि है हरा और सफेद होता है। इसका दूसरा भी होता है कि पृष्ठभूमि अगर आप पीला दे रहे हैं तो ये लाल होगा, ये हरा सफेद लाल होगा। और सिले वेस्टर सी से छीने छीने पे था कि सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि एवं मुंह से मुंह में विधि, ये सब कृत्रिम सांस विधि भूस्प्रंग ISIA के द्वारा IS 3043 के अंदर आया था। भूसंपर्क 3043 के अंतर्गत आता है। किसी आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार सही रहता है। लकड़ी, कपड़ा, कागज से आग। नीला पृष्ठभूमि सफेद संकेत के रूप में अनिवार्य संकेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सूचनात्मक संकेत ये वाला होता है, और मतलब सुरक्षा संकेत ये वाला होता है, और जो है सुरक्षा संकेत है। और डेंजर संकेत ये वाला हो गया, और इस सुरक्षा संकेत को अनिवार्य संकेत भी बोला जाता है। विद्युत संपर्क में मेन स्विच ऑफ कर दें और तो बच जाएगा वो व्यक्ति। फ्यूज तार को बदलने के लिए मेन स्विच को ऑफ करें, इसके बाद काम करें। यदि हमें फ्यूज लैंप अथवा खंभा खराब पंखों को हेतु उपयुक्त होते तो मुक्त आपूर्ति को बंद करें पहले। विद्युत के जूते रबड़ के बने होने से सुरक्षा PPE जो है दस्ताने, चश्मा और सुरक्षा पेटी के अंतर्गत आता है। और दुर्घटना टलने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित है, सावधानी का पालन करें। मतलब ये सब चीज में सावधानी का पालन करें, दुर्घटना से बच सकते हैं। कार्यस्थल वर्कशॉप में विद्युत की शक्ति को विफलता या आपातकालीन स्थिति हो सकता है। लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग का ये निषेधात्मक होता है। सुरक्षात्मक चिन्ह डेट प्रोटेक्शन पहचान करना होता है, ये अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। तेलीय सतह की सफाई हेतु जो है लकड़ी का बुरादा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत सप्लाई के तार में चिपकने से व्यक्ति दूर, तो रबड़ के कपड़े या सूखी लकड़ी का यूज करें। किसी विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के भर लेटाया जाता है, यानी पेट में छाले पड़े हो। पेट में छाला पड़ा है यानी सीने में छाला पड़ा है, सीने पे छाला पड़ा है तो सिल्वेस्टर में। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ पे छाले पड़े हैं, पीठ पे छाले पड़े हैं, पीठ पर छाले पड़े हैं तो पीठ पर छाले पड़े हैं तो पी से पी साइफर विधि का उपयोग। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो रबर मोल्ड का यह कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करते हैं, ना कि उसको मुंह में मुंह फूंक देते हैं। यदि एक मरीज को मुंह से मुंह में श्वसन की प्रक्रिया कराई जाए तो प्रस्तावित चरण होना चाहिए, जो कि तुरंत चिकित्सात्मक सहायता ढूंढे। विद्युत के तारों से लगी आग बुझाने का प्रयोग जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड संयुक्त तथा विद्युत उपकरणों ऐसे लगने वाले प्रतिक्रिया किस प्रकार के आग बुझाने के यंत्र में आता है? एलॉन प्रकार के। सभी प्रकार के सैन्य आग बुझाने के लिए CTC प्रकार का उपयोग करते हैं। मशीन को यथोचित संचालन के लिए कुशल मानव और कुशल और कुशल अभियंता की जरूरत पड़ता है। अभियंता दुखद या परिणाम स्वरूप दुर्घटना का कारण बन सकता है। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर को विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण श्वसन की क्रिया होती है? रक्त परिसंचरण होता है। बेहोशी मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार? देखने में और सांस चल रही हो नहीं ये चीज उसकी चेक करें, उसके बाद उसको चिकित्सा करें।
चश्मे के आग या दुर्घटना के व्यक्ति को दी जाती प्राथमिक चिकित्सा दे। मानव के शरीर बिजली के झटके से तो लाइन वोल्टेज से अलग है। बिजली के झटके लगने पर किसी भी अंग को विशेष क्षति पहुंचा मृत्यु का कारण रुकावट बन सकता है। विद्युत से उत्पन्न अग्निशामक का प्रयोग जो है आग झाग से बुझाया जाता है। IUS का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन। वर्कशॉप भारी सामान उठाते समय पैरों पर अधिक जोर पड़ता है। तेलीय सवाल के लिए CTC प्रकार का उपयोग करते हैं। सूचनात्मक के लिए हरे और वर्गाकार का प्रयोग करते हैं। विद्युत कार्यस्थल के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन है। सांप द्वारा कटने पर घाव का कपड़ा लपेटते हैं और खून बहाकर आने देते हैं कि घाव के जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आपका सांप काट लिया तो यहाँ पे कपड़ा बांध दो ताकि खून ऊपर नहीं पड़े और जल्दी नहीं मरे। पैरों पर सुरक्षा के लिए लेदर शू का प्रयोग करते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का, शरीर की सुरक्षा के लिए और गाइडियन के समय में हम वी साइड पर खड़े रहते हैं। विद्युत धारा का प्रेषण हृदय को 50 से 100 रुपए तक घात करेगा, मृत्यु का कारण बनाती है। कारखाना नियम 1948 से 23 से ग्राउंडिंग मशीन खतरा से संबंधित है। फैक्ट्री से ये नियम है, ठीक है। भारतीय वायल अधिक फिर वही चीजें आपकी स्वर के ABCD में आता है, वही सब चीजें जो हमने बताया है। तो यहाँ पे दर्शाया गया चिन्ह ये निषेधात्मक चिन्ह है, ठीक है। ये वाला हमारा चेतावनी चिन्ह है, ये वाला अनिवार्य चिन्ह है, ये वाला हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। वही है CTC डी, ये चैप्टर एंड होता है। आपका कंप्लीट पैकेज कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। अब आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आप सेट में अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसको दोबारा भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, जो हमने नोटेड पॉइंट किया है उसको आप नोट कर लें जिस तरह हमने बताया है।